संत गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमीचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में बत्ती जला दीजिए। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 20 प्ररूपना के द्वारा नेमीचंद्राचार्य ने जीवों के बारे में बताया गया है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा और उपयोग, ये 6 प्ररूपना और 14 मार्गना। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी, आहार। 5 प्ररूपना हो चुकी है। उपयोग प्ररूपना सबसे लास्ट में आएगी। 14 मार्गना में से हम गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय और ज्ञान हो चुका है, मार्गना हो चुकी है। दर्शन मार्गना चल रही है। पेज नंबर 568। सिद्धम सुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणयन भूषण उदयम जीवस परुवणम वोचम। 568 भी है ना? जैसे करूंगी 568 का ऊपर वाला से शुरू कर रहे हैं। आगे होने वाले ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप अथवा निज आत्मा का जो परिच्छेद अर्थात अवलोकन, वह दर्शन है। इसके अनंतर बाह्य विषय में विकल रूप से जो पदार्थ का ग्रहण है, वह ज्ञान है। जैसे कोई पुरुष पहले घट विषयक विकल्प करता हुआ स्थित है, पश्चात उसका चित्त पट को जानने के लिए होता है, तब वह पुरुष घट के विकल्प से हटकर स्वरूप में जो प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है, वह दर्शन है। उसके अनंतर यह पट है, ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ को ग्रहण करने का जो विकल्प होता है, वह ज्ञान है। शिष्य प्रश्न करता है, क्या मतलब होता है दीदी? ये जैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए आज हो तो रही है रिकॉर्डिंग। दीदी ये घट और पट क्या होता है? घट तो मतलब घड़ा को जानता है, फिर पट को जानता है। घट घड़ा को कहते, पट कपड़ा को कहते। ये अपने चाहे किसी भी आता है हर शास्त्र में, सब में घटपट का उदाहरण होता है। नियम से तो इसका पूरा अच्छा से विश्लेषण दीदी बता दीजिए, तो कैसे होता है? घट का पट का क्या होता है? मतलब पहले किसी भी धर्म में चले जाइए, सब जगह किसी भी मत में चले जाइए, किसी भी विकल्प में चले जाइए, 2 ही उदाहरण आता है, घट और पट। घट घड़े को कहते, पट कपड़ा को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई घट के बाद उसके अंदर विकल्प ये हुआ कि पट को, मतलब क्या कह रहे हैं, तब वह पुरुष घट के विकल्प से हटकर स्वरूप में जो प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है, वह दर्शन है। उसके ऊपर की पंक्ति लेते हैं पहले। जैसे कोई पुरुष पहले घट विषयक विकल्प करता हुआ स्थित था, पहले घट के बारे में सोच रहा था, पश्चात उसका चित्त पट को जानने के लिए होता है, तब वह पुरुष घट के विकल्प से हटकर स्वरूप में जो प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है, वह दर्शन है। उसने क्या किया? केवल चिंतन किया, अभी उसने उस पट को देखा नहीं है और न पट को जाना है। इसके अनंतर यह पट है, ऐसा निश्चय अथवा बाह्य, जब अभी पट को जानने का जो, इसलिए कहा है ना, अंतरंग उपयोग को कहा गया है दर्शन, बाह्य उपयोग को कहा गया है ज्ञान। तो ये अंदर में जो बात आई कि ये जो देखने वाला दर्शन, उससे हट के थोड़ा सा परिभाषा है, ये हमको लगता है बृहद द्रव्य संग्रह से है।
दीदी ये पट घड़े के अंदर होता है क्या? पट कहाँ होता है? घड़ा बाहर होता है या पट अंदर? नहीं नहीं नहीं, पट माने वस्त्र, घड़े के अंदर क्यों होगा? तो घड़े के साथ पट है ना, नहीं, घट मतलब पट चूंकि ऐसी चीज है ना, मतलब क्या कहें, जैसे शब्दों से थोड़ा सा सामान्य है ना, इसलिए घटपट आता है ना, उसके कारण दोनों अलग चीज है। पट माने नहीं, अंतरंग भीतरी, और बाह्य बोलता है ना, तो हम सोचे पट ऊपर में भी उसके लपेटा हुआ है या अंदर है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कह रहे कि घट को तो वो जान रहे, घट में स्थित था, घट में स्थित था, उसके बाद उसको पट जानने का उसके चित्त में जो विकल्प हुआ, जो प्रयत्न अवलोकन जो हो रहा कि भाई पट, सॉरी, हाँ, घटपट क्या है, तो कहते यही दर्शन है। ये ये अवलोकन से भी और पहले की स्थिति बता रहे हैं, मन के विकल्प कोई, आत्मा के विकल्प को ये कह रहे हैं। उसके अनंतर यह पट, अगर जब सामने अंतर में विकल्प हुआ, फिर सामने में जाना कि यह इसी को पट कहते, इस कपड़े को पट कहते, जो पर्दा है, खास करके पर्दे के लिए पट आ जाता है, तो ये यही पट है, तब वो ज्ञान हो गया, ऐसा कह रहे हैं। अंदर में जो अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन हो गया, यहाँ पर ये कहना चाह रहे, यहाँ पर देखने वाली तो बात ही नहीं आई है। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए आगे इसका और खुलासा कर रहे हैं। शिष्य प्रश्न करता है, यदि अपने को ग्रहण करने वाला दर्शन पर पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, तो नैयायिक के मत में जैसे ज्ञान अपने को नहीं जानता है, वैसे ही जैन मत भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषण आ जाता है। नैयायिक लोगों का मत है कि ज्ञान अपने आप को नहीं जानता, पर वस्तु को केवल जानता है। अपने लोग क्या कहते हैं, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। पर न्यायिक का कहना कि स्व को नहीं जानता, पर को जानता है, तो बोले ये तो फिर वही बात हो गई ना, कि बाहर के पट को जाना या घट को जाना, तो ये तो न्यायिक जैसी बात हो गई कि अंदर अंदर आत्मा में जो विकल्प आया, उसका अवलोकन परिच्छेदन हुआ, वो दर्शन है। दर्शन को क्या कहा जा रहा है कि दर्शन को जैसे ही जानने में आया वो ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं, इसका मतलब तो वही चीज आ जाती है कि अंदर जो विकल्प हुआ उसको वो जान ही नहीं रहा, तभी तो जानने के बाद तो ज्ञान हो जाता है। तो कह रहे ये तो उसी प्रकार का दूषण हो गया कि अंदर आत्मा में चलते हुए विकल्प को नहीं जान रहा, यानी स्व को नहीं जान रहा, पर को जान रहा है। दीदी समाधि परंतु मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ घट से अंतरंग होगा या पट से अंतरंग होगा? दोनों से अंतरंग है। पट घट जिस से समय पट, हाँ एक मिनट, जिस समय पट को, पट कभी आज तक आपने घट नहीं देखा अथवा पट नहीं देखा, जिसको भी जानने की आपके अंदर में अंतरंग एक भावना उठी, ये बृहद द्रव्य संग्रह के हिसाब से परिभाषा है। तो ये जो अंदर एक भावना आई कि हम पट को जाने या घट को जाने, यहाँ पट और घट वैसे नहीं कह रहे, यहाँ दो वस्तु यहाँ इसलिए करा कि पट को तो आप जान रहे हैं तो वो ज्ञान रूप हो चुका है, सॉरी घट को। अब पट जानने की अंदर एक अवलोकन परिच्छेदन की जो जो भावना उत्पन्न हुई, एक तो वो कहते वो दर्शन है। इसमें न तो पट को भी सामने भी नहीं आया है, पट के कुछ भी नहीं, और जैसे ही पट के सामने आया तो कहते पट का ज्ञान हो गया। तो फिर वो यहाँ घट पट वैसे नहीं लगाना कि घट के अंदर है या घट के पहले, ऐसा कुछ नहीं लगाना। ये दो उदाहरण ऐसे ही दे रखे। तो उन्होंने, शिष्य ने फिर प्रश्न कर दिया कि फिर तो ये न्यायिक मत हो गया। आप कहते हैं कि अंदर जैसे है हमारे जानने की इच्छा हुई, और अगर हम उसको जाने तो वो ज्ञान हो गया, तो फिर तो वो आप वही कह रहे हैं कि और अंदर की इच्छा को नहीं जानना तब तक ज्ञान नहीं है। तो आप वही बात कर रहे हैं, जैसे न्यायिक कहता है कि अपनी आत्मा को नहीं जानता है, पर विषय को जानता है, ऐसा इसमें दूषण आ रहा है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, देखिए। दीदी न्यायिक, घट का मतलब अंदर ले लें, घट अंदर और पट बाहर, ऐसा ले सकते नहीं हैं? दीदी कितनी बार बोलो, घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र। नहीं, यहाँ पर देने से सेंस से लगेगी। यहाँ चाहे कहाँ भी, वो बाहर की चीज ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए, उसके अनंतर यह पट है, ऐसा निश्चय, अर्थात बाह्य विषय में रूप से पदार्थ के ग्रहण होने जो विकल्प होता है, यह ज्ञान है। जैसे ही बाहर में जान गया कि यह पट है तो ज्ञान हो गया। भाई अंदर का ज्ञान थोड़ी है पट, घट और पट आप लोग को दोनों का मीनिंग बता दिए, तो ये तो शंका अब मन में आनी नहीं चाहिए कि पट अंदर का घट बाहर का है। इस कारण आपको बार 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 करें, दोनों दो पदार्थ है ना, वो नहीं जानने से लगता घड़े के अंदर, जैसे अभी मंजू जी ने कहा घर के अंदर कपड़ा पड़ा है, क्या क्या है, तो ठीक है वहां तक, लेकिन दोनों दो दो वस्तु और कुछ नहीं है, घट और पट दोनों दो वस्तु है। इस कारण एक मिनट, न्यायिक मत में ज्ञान और दर्शन पृथक पृथक दो गुण नहीं है। न्यायिक मत क्या मानता है, ज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं है।
इस कारण उन न्यायिक के मत में आत्मा को जानने के अभाव रूप दूषण आता है, किंतु जैन सिद्धांत में आत्मा ज्ञान गुण से पर पदार्थ को जानता है, दर्शन गुण से आत्मा स्व को जानता है ना। जैसे कहे ना सामान्य अंदर से जो ये आया था ना एक पंक्ति, चित्त प्रकाश, हमेशा वो शब्द को भूल जाते हैं, अंतरंग चित्त प्रकाश करके कुछ आया ना, तो अंतरंग के चित्त को जो प्रकाशित करता है वह मतलब दर्शन है। तो बाहर का तो उसमें कुछ है ही नहीं। शंका अंतर्मुख चैतन्य प्रकाश, हाँ, अंतर्मुख चैतन्य प्रकाश। किंतु जैन सिद्धांत में आत्मा ज्ञान गुण से पर पदार्थ को जानता है, दर्शन गुण से आत्मा स्व को जानता है। इस कारण जैन मत में आत्मा को न जानने का दूषण नहीं आता है। यह दूषण क्यों नहीं आता? जैसे एक ही अग्नि जलाती है, अतः वह दाहक है, और पकाती है, इस कारण वह पाचक है। विषय के भेद से दाहक और पाचक रूप अग्नि दो प्रकार की हो गई। उसी तरह आत्मा का जो ज्ञान है, अंतर्मुख है तो दर्शन है, बहिर्मुख है तो ज्ञान है। जिस तरह से अग्नि जलाती है तो दाहक है, जलाने वाली है, खाना बनाती है अथवा पचाती, हाँ तो पचाती, पेट में जो खाना पच रहा उसके लिए है बात, अथवा जो पकाती अथवा जो पकाती, इस तरह वह पाचक है, मतलब पचाने वाली है। तो विषय भेद हुआ, विषय के भेद से अग्नि का दो रूप हो गया। वास्तव में अग्नि दो रूप थोड़ी है कि दाहक वाली अलग है, पाचक वाली अलग है। उसी प्रकार अभेद न से चैतन्य एक ही है, चैतन्य स्वरूप आत्मा एक ही है, उसमें दो चीज नहीं है। लेकिन अगर हम ज्ञान और दर्शन को अलग करने जाएंगे तो दो हो जाएगा। जैसे इसमें जलाना और पकाना के हिसाब से अग्नि दो तरह की हो गई, वही कह रहे हैं। भेद न की विवक्षा में जब आत्मा को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, तब उसका नाम दर्शन है। अंदर आत्मा में क्या चिंतन चला, क्या चला चिंतन, फिर वहां क्या चला ये तो जान गए, तब तो फिर वो ज्ञानी हो गया। लेकिन एक चिंतन मात्र जो आया, सामान्य प्रतिभा जिसको कहते हैं, फिर जब वह पद पर, चूंकि दर्शन है ना, कितनी भी परिभाषा कोई आचार्य दे दे, कितना भी दर्शन चूंकि हमारे पकड़ में नहीं आता ना, इसलिए हम इसको जैसे लिखा है ग्रंथों में वैसे ही अपने को पकड़ना पड़ेगा। जो चीज साक्षात में पकड़ में आती है ना, वो अपने लोग का ज्ञान अपने को खूब बढ़िया से पकड़ में आता है। तो हम लोग खूब बढ़िया से मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, खूब बढ़िया से समझ लिए कि मति ज्ञान समझ में आता है, दर्शनोपयोग नहीं समझ में आता है। अवग्रह रूप भी ज्ञान हमारे पकड़ में आ जाता है कि भाई आकाश की ओर नजर डाले, कुछ है, ये कुछ है, कहते हैं अवग्रह है। तो ये तो ज्ञान हो गया तुरंत। उस हालांकि हमने तो देखा ही, दर्शनोपयोग है सोचा जाए तो, लेकिन क्या कह दिया वहां पर, कुछ है, तो ये ज्ञानोपयोग हो गया। तो यही कारण है कि दर्शनोपयोग हम लोग को पकड़ में ही नहीं आता, वो अंदर की चीज हो जाती है, तब उस चैतन्य का नाम ज्ञान है। इस प्रकार विषय भेद से चैतन्य दो प्रकार का होता है, जैसे ऊपर अग्नि का उदाहरण दिया इन्होंने। तर्क के अभिप्राय से परमतों की अर्थात परमत वालों को समझाने की दृष्टि से सत्तावलोकन रूप दर्शन ऐसा व्याख्यान है। कहते परमत के चलते हम लोग कहते हैं सत्तावलोकन रूप दर्शन है। मंदिर में घुसे, भगवान की प्रतिमा है, सत्ता रूप से है, अब सत्ता रूप से अवलोकन दर्शन है, तो ये परमत के हिसाब से कहते हैं। वास्तव में तो कहते हैं अपने जैन धर्म में क्या है, आंतरिक रूप से जो प्रतिभास होता है वह दर्शन है। तो कहते हैं सत्तावलोकन रूप दर्शन है, ऐसा व्याख्यान है। सिद्धांत के अभिप्राय से आत्मा अवलोकन रूप दर्शन है। तो ये जो हम लोग सत्तावलोकन रूप दर्शन कह देते हैं, कहते ही हैं, ये क्या है, अपना व्याख्यान नहीं है, ये अन्य मत के व्याख्यान के हिसाब से परिभाषा है। अपने यहाँ दर्शन की क्या परिभाषा है, सिद्धांत के अभिप्राय से आत्मा अवलोकन रूप दर्शन है। अब आत्मा का अवलोकन, जब हमारे आत्मा ही नहीं पकड़ में आती तो हम आत्मा अवलोकन कैसे पकड़ ही नहीं सकते ना, हमारे पकड़ने की चीज ही नहीं है। यदि कोई भी तर्क और सिद्धांत के अर्थ को गेट लगा दीजिए ना, गेट खोल के क्यों चले गए हैं,
यदि कोई भी तर्क और सिद्धांत के अर्थ को जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग करके नयों के विभाग से मध्यस्थता को धारण करके व्याख्यान करता है तो तर्क अर्थ व सिद्धांत अर्थ दोनों ही सिद्ध होते हैं। तर्क और सिद्धांत दोनों को अर्थ को जान के दुराग्रह छोड़ के एकांत का त्याग करके मध्यस्थ होकर के अगर कोई चीज को कहते हैं, व्याख्यान करते हैं तो दोनों ही चीज सिद्ध होती है, तर्क भी सिद्धांत भी। तर्क में मुख्यता से अन्य मतों का व्याख्यान है। अन्य मत वाले आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है, इस बात को नहीं समझते। तब आचार्यों ने अब उनको प्रतीति कैसे कराए दर्शन की। पहले तो बहुत ज्यादा होता था ना, 10-10 बरस से कि 5 बरस से होता था शायद, हाँ 5 बरस से सारा यति सम्मेलन होता था, खूब चर्चा होती थी। तो परमत को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई दर्शन क्या है, तो ये यहाँ पर वही कह रहे हैं। तब आचार्यों ने प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम दर्शन स्थापित किया। दूसरे मत को वो समझ ही नहीं रहे। तब भाई ठीक है, सामान्य जो प्रतिभास है वो दर्शन है, ऐसा करके उन्होंने कहते हैं तब स्थापित किया। बाह्य विषय में जो विशेष का जानना है उसका नाम ज्ञान स्थापित किया। इस तरह से आचार्यों ने दो चीज बता दी, भाई सामान्य प्रतिभा से वो दर्शन है, विशेष जो उसके बारे में जानने हैं वो ज्ञान है। अतः दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्यता से निज समय का व्याख्यान है। सिद्धांत में तो निज समय माने निज आत्मा का व्याख्यान है, इसलिए सिद्धांत में सूक्ष्म व्याख्यान करने पर आचार्यों ने जो आत्मा का ग्राहक है उसे दर्शन कहा। जब सिद्धांत की बात में आते हैं तो कहते हैं आत्मा का जो ग्राहक है वह दर्शन है। अतः इसमें भी दोष नहीं है। शंका, द्वादशांग के समवाय नामक चौथे अंग में भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान केवल दर्शन के समान है, ज्ञेय प्रमाण है, ऐसा कहा। जितने ज्ञेय हैं उतना ही सम्यक केवल दर्शन है, उतना ही केवल ज्ञान है। किंतु त्रिकाल गोचर अनंत बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति करने वाला केवल ज्ञान, त्रिकाल गोचर अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करने वाला केवल दर्शन, इन दोनों में समानता कैसे हो सकती। बोला आप तो कह रहे हैं बाह्य में प्रवृत्ति करते हैं वह केवल ज्ञान है, और जो अंतरंग की प्रवृत्ति है दर्शन है। और फिर उसमें आया क्या कि भाई केवल दर्शन केवल ज्ञान दोनों का ये एक ही तरह के है। अब जो आत्मा को अंदर में प्रवृत्ति कर रहा है, बाह्य में त्रिकाल में इतनी वस्तुओं को देख रहा है, वो दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है, ऐसा यहाँ शंका उठाए हैं। समाधान, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। गेट लगा दीजिए, हम बार बार कहते हैं, थोड़ी आवाज भी आती है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान त्रिकाल गोचर अनंत द्रव्य प्रमाण है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान किसके प्रमाण है, जो त्रिकाल गोचर में जो तीनों लोक में जो इंद्रियों के गोचर होने वाली अनंत द्रव्य की पर्याय है उसके प्रमाण है। इसलिए ज्ञान और दर्शन में समानता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान है और ज्ञान सारे पदार्थों को सारे पर्यायों को देखता है, तो जितना देखता है उतना ही जानता है, तो इसलिए कहते हैं दोनों में समानता है। विशेष यह है कि जब दर्शन से आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा में व्याप्त ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। ज्ञान के ग्रहण हो जाने पर ज्ञान की विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान व दर्शन विषय एक हो जाने से दोनों समान हैं। शंका, तो फिर जीव में रहने वाली स्वकीय पर्यायों की अपेक्षा ज्ञान से दर्शन अधिक है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यह बात इष्ट ही है। जीव में रहने वाली स्वकीय पर्यायों की अपेक्षा ज्ञान से दर्शन अधिक है। दर्शन तो बहुत वस्तु का अपनी स्वकीय पर्याय तो जितनी होगी उतनी होगी, और दर्शन में तो सारे द्रव्यों की पर्याय है। तो फिर कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बात तो हमें भी इष्ट है। फिर शंका, तो फिर ज्ञान के साथ दर्शन की समानता कैसे हो सकती है। आपने समानता कह दी, कैसे हो सकती है।
आप ये भी मान रहे हो कि स्वकीय पर्यायों से जो बाहर के पर्यायों से जो ज्ञान से दर्शन की पर्याय अधिक है, एक तरफ कहते आप दोनों एक जैसा है, कैसे बन सकता? समाधान समानता नहीं हो सकती, यह बात नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले उन दोनों में समानता स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं आता। कहा भी है, आदानानपमानं नानं नेयपमानमुदीठं नेयं लोआलुवं तमानानं तु सौवगयम्। आत्मा ज्ञान हिंदी है इसकी। आदाब नान प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। नानम नेयप पमान मुदीठम, और ज्ञान क्या है? कहते नेय, ये प्रमाण है। नियम लोकालोको, नियम क्या है? लोकालोक है। लोकालोक ये पदार्थ कितने हैं? लोकालोक परमाणु, उसके बाहर तो कुछ है नहीं। लोक और लोक, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तमानानम तो सर्वगयम, इसलिए ज्ञान सर्वगत है, सभी में है। सर्वगयम सर्वगत है, और ज्ञान के बराबर आत्मा है। दर्शन का विषय आत्मा होने से दर्शन आत्म प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान और दर्शन समान सिद्ध हो जाते हैं। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान किसके प्रमाण है? जितने ज्ञेय हैं उतने प्रमाण है, और ज्ञेय कितने हैं? लोकालोक प्रमाण है। तो यानी ज्ञान सब जगह है। और फिर कहते हैं ज्ञान के बराबर ही आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान ही स्वरूप है। और दर्शन का विषय आत्मा होने से तो क्या कह रहे हैं? दर्शन भी आत्म प्रमाण हो गई। इस तरह से ज्ञान और दर्शन दोनों एक समान सिद्ध हो गए। जितने अभिभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान के हैं, उतने ही अभिभाग प्रतिच्छेद केवल दर्शन के हैं। इस अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन समान है। ज्ञान सर्वगत है और आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अतः आत्मा ही सर्वगत है। जो सर्वगत है वह सामान्य है। इस प्रकार सामान्य शब्द से आत्मा का ग्रहण हो जाता है। गाथा नंबर यहाँ पे बोलते हैं कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन समान है, और वहां पे वो बोलते हैं कि दोनों की अपेक्षा से ज्ञान से दर्शन अधिक है, ये कोई दोष नहीं है। तो हाँ, वो कहते हैं ना कि वही आत्म क्या करे कि ज्ञान जीव में रहने वाली जो स्वकीय पर्याय है उसको वो जान रहा है ज्ञान, है ना। जैसे भाई हमारे अभी मेरे अंदर आया कि हमने आपको जाना, फिर और किसी को जाना, फिर ये अपनी आत्मा की पर्याय तो हुई ना। जो हम अलग अलग वस्तु को जान रहा ज्ञान, तो ये आत्मा की पर्याय हुई। तो किसको जाना? जिसको केवल दर्शन देखा उसी को तो ज्ञान जाना ना। केवल दर्शन ने जो चीज देखा उसी को वो जाना। तो अब केवल दर्शन के ज्ञान से अधिक है। तो कहते हैं हमें कोई इसमें हमको भी दोष नहीं लगता कि केवल दर्शन की बात, ज्ञान से दर्शन अधिक है। तो बोले ज्ञान से दर्शन, क्योंकि वो उसके अंदर जो पर्याय हो रही है ज्ञान को वो जान रहा है, और वो ज्ञान जो जान रहा है, ज्ञान आत्मा के अंदर जो परिणाम आ रहा है वो उसको जान रहा है। आत्मा अपने ही परिणामों का ज्ञान कर रही है। अब वो परिणाम किसको जान रहे हैं? तो बाहर की चीजों को जान रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो चीज ज्यादा हो गई। ज्ञान तो वास्तव में तो ज्ञान भी उतना ही जान रहा है। तो वो घुमा के फिर कह दिए लास्ट में ला करके कि भाई वही चीज जितना वो जान देख रहा है, ये प्रमाण जैसे कहा ना कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ये लोकालोक प्रमाण है, ऐसे करके उनको कहा कि पूरे लोग ज्ञान के बराबर आत्मा है। और दर्शन भी कितना है? वो भी आत्मा के बराबर। आत्मा जो देख पा रही है, जान पा रही है, उतना ही दर्शन है। क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन की बात आ रही है। केवल दर्शन केवल ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, छद्मस्त को तो होता नहीं है। तो यहाँ पर सारी बातों को कह के वो इस तरह से बराबर कर दिए कि दोनों ही चीज समान है, दोनों ही आत्मा में हो रहे हैं, इसलिए दोनों ही समान है। अब क्या कह रहे हैं? चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन का स्वरूप, अच्छा 3 दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। चक्षुणं पयासयि दिशयितं चक्षुदंसनं व्यन्ति शेषेन्द्रिय पयासो नायवोत्सो अचक्षुति। दीदी प्रणाम, कौन से नंबर गाथा है? 484।
चक्षुर्जं प्रयासै दियसैतं चक्षुदंसनं व्यन्ति शेषेन्द्रियवपयासो नायभ्योऽसो अचक्षुति परमाणुवादियायिम् अन्तिम खन्दन्ति मूर्तिदवायिम् तमो हि दंसनं पुनः जम्पसहितायिं पचखम् परमाणुवादियायिम् अन्तिम खन्दन्ति मूर्तिदवायिम् तमो हि दंसनं पुनः जम्पसहितायिं पचखम्। दो गाथा का उच्चारण चक्षुण जम्पयासै दिसैतं चक्षुदंसनं वेन्ति शेषेन्द्रियपयासो नायभ्योऽसो अचक्षुति परमाणु आदयायिं अंतिम खदति मुक्ति दवायिं तम ओहि दसनम पुने जम पसैताई पंचकम। और कोई पढ़े इस गाथा को? दीदी मैं पढ़ूं? परमाणुवादियायिं अंतिम खंदति मुक्ति दवायिं तम ओहि दंसन पुण जंपसैतायिं पचखम। चक्षुषो यत् प्रकाशते पश्यति तत् चक्षुदर्शनं बुर्वति शेषेन्द्रिय प्रकाशो ज्ञातव्यः स अक्षुरिति। 485 कोई पढ़ रहे हैं? परमाणुवादीनि अन्तिमस्कन्धमिति मूर्तद्रव्याणि तदवधि दर्शनं पुनः यत् पश्यति तानि प्रत्यक्षं। सादर प्रणाम दीदी। चक्षुर्जं प्रयासयिम, चक्षु के द्वारा, सिर्फ चक्षु के द्वारा, चक्षु के द्वारा जम प्रयासई जो देखा जाता है। दिशम तम चक्षु दंशनम वेन्ति, चक्षु दर्शन के द्वारा नहीं, चक्षु के प्रयासी मन प्रकाशित करता है। दिशम जो चक्षु के द्वारा देख करके प्रकाशित होता है। तम चक्षु दंशनम वेन्ति, उसको चक्षु दर्शन वेन्ति माने जानो। शेष इंद्रिय पर प्रयासो, शेष इंद्रिय के द्वारा जो नायब जो जाना जाता है, सो अचक्षुति, वह अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन वाले जीव कितने हैं? अनंत जीव है। अनंत अनंत है। परमाणु आदि आयिम, परमाणु आदि को आदि से लेकर अंतिम खंडंती, अंतिम स्कंद तक मूर्ति दवाई, मूर्ति के द्रव्य को तम ओहि दंसनम जो देखता है वह ताई पच्चखम पसई, उनको जो प्रत्यक्ष पच्चखम माने प्रत्यक्ष, पसई माने देखता है, उनको जो प्रत्यक्ष देखता है। तम ओहि दंसनम पुन, वह अवधि दर्शन है। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है वह चक्षु दर्शन है। शेष इंद्रियों से जो प्रतिभास होता है वह चक्षु दर्शन है। परमाणु को आदि लेकर अंतिम स्कंद पर्यंत मूर्त द्रव्य को जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधि दर्शन है। परमाणु को कौन देखता है? सर्वावधि सर्वावधि सर्वावधि। और फिर जघन्य से परमाणु, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट से मतलब सर्वावधि, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी। आपने बोला सर्वावधि परमाणु देखता है। परमावधि परमावधि परमावधि। मेरी बहना, सर्वावधि में विकल्प नहीं होता। क्या क्या बोल जाते हैं आप लोग, क्या क्या बोल, मतलब जो चीज से ताल्लुकात नहीं वैसी बातें आप लोग बोल जाते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल गए, केवल ज्ञान और क्या क्या बोल गए। यहाँ ये थोड़ी पूछा गया कि अवधि ज्ञान से ज्यादा कौन देखता है, जो आप लोगों ने केवल ज्ञान कहा।
और कहाँ से परमावधि आ गया, परमाणु को जानने वाला। यहाँ क्या गाथा कह रही है, परमाणु से लेके स्कंद तक, यानी परमाणु सबसे सबसे उत्कृष्ट हो गया, उसको सर्वावधि देख रहा। थोड़ा सा जैसा मतलब ऐसे पूछ लेने पर उत्कृष्ट कितना देखता है, गड़बड़ा गए। जबकि खूब रटाया गया कि सर्वावधि में विकल्प होता ही नहीं है, खूब रटाया गया सबको। अब तो चक्रेश जी भी थी उस क्लास में। सर्वावधि में विकल्प ही नहीं है, जितने विकल्प है सब देशावधि परमावधि में है। मैं तो जरा उधर चली गई थी दीदी, मैंने देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। चलिए, इस बीच बीच में इसलिए सब पूछ रहे थे कि आप लोगों का रिमाइंड हो जाए थोड़ा। मेरी माइंड में बिल्कुल ही जीरो आंसर आ जाता है, जबकि अब भी पढ़े ना, ज्ञान तो अभी पढ़े हैं और खूब पढ़े हैं। एक तरह से थोड़ी पढ़े, खूब एक ही एक गाथा को कई दिन तक लिया गया है और खूब बार अर्थ भी बताया गया है। विशेषार्थ शंका, इन सूत्र वचनों में दर्शन की प्ररूपणा बाह्यार्थ रूप से की गई है, अतः दर्शन का विषय अंतरंग पदार्थ आत्मा है। इसका इन सूत्र वचनों के द्वारा खंडन हो जाता है। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने इन गाथाओं का परमार्थ नहीं समझा। परमार्थ मतलब जो निश्चय से इसका कथन हो, निश्चय रूप कथन होगा, वो तुम नहीं समझा, तुमने व्यवहार में डाल दिया। वह परमार्थ कौन सा है? समाधान, जो चक्षुओं को प्रकाशित होता है अर्थात दिखता है, अर्थात आंख द्वारा देखा जाता है, वह चक्षु दर्शन है। इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान के पूर्व ही जो सामान्य स्वशक्ति रूप का अनुभव होता है और जो चक्षु ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त रूप है, वह चक्षु दर्शन है। क्योंकि दर्शन के बिना पहले बता के आ चुके हैं कि जब भी ज्ञान होगा तो किससे होगा? दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन से ही, जब किसी वस्तु हमको सामान्य प्रतिभा, उसके बिना, दर्शन के बिना ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं है। इसीलिए सब ज्ञान के पहले क्या लगा दिया? चक्षु ज्ञान, अचक्षु ज्ञान है ना, करने से ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अवधि दर्शन के द्वारा अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, या मति ज्ञान के द्वारा मन पर्य ज्ञान की होती है। शंका, उस चक्षु इंद्रिय के विषय से प्रतिबद्ध अंतरंग शक्ति में चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? दीदी जरा ये थोड़ा सा बताइए, चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान के पूर्व जो सामान्य स्वशक्ति का अनुभव होता है। हाँ, चक्षु इंद्रिय जन ज्ञान के, चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, दिखाई कोई वस्तु, उसके लिए क्या है? अपनी मतलब अपनी, फिर हम कह रहे हैं जो आप लोग समझना चाह रहे हैं वो हम तो मतलब केवल ज्ञानी भी नहीं समझा सकते। मैं तो खुद हुई किस गली में। आप लोग जो बार बार दर्शन को समझना चाह रही, दर्शन नहीं समझाया जा सकता, केवल ज्ञानी भी नहीं समझा सकते। सामान्य स्वशक्ति। हाँ, बस इसको इतना ही समझ के चलिए कि अपनी जो शक्ति का अनुभव होता है कि मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, वो कैसे देख रहा हूँ, इतना होते तो वो ज्ञान हो जाता है। इतना सोचते ही तो ज्ञान हो जाता है ना। बार बार कहा जा रहा है कि दर्शन को पकड़ने की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस समझना है कि कोई वस्तु पहले सामान्य प्रति, उसके बाद ही ज्ञान होता है। अगर हम ऐसे आंख बंद कर ले तो हमको कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। पहले सामान्य प्रतिभास आंखों के द्वारा अंदर होगा, अंतरंग में, फिर वो वस्तु का ज्ञान होगा। उसी तरह स्पर्श, जो भी और चार इंद्रियां चक्षु के अलावा जिनको अचक्षु कहा गया, उसका सामान्य प्रतिभास जो अंदर में होगा, वो सामान्य प्रतिभास पकड़ाने की चीज नहीं है कि हम ऐसे पकड़ा पाए आपको कि पहले आपको अंदर प्रतिभास हुआ कि अच्छा ये प्रतिभास हो रहा, अब हमको बाहर ज्ञान हो रहा। ऐसा नहीं पकड़ाया जा सकता, है ही नहीं इसकी ऐसी चीज। इसको कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि इसका भेद हम नहीं समझ। हमको तो जब जब पता लगता है तब तक तो हमारा अवग्रह क्या, यहाँ तक आवाज तक हम पहुंच जाते हैं। हम लोग को तो अवग्रह भी जल्दी से, बहुत जल्दी कहीं रहते या जानी हुई वस्तु में तो अवग्रह होता भी नहीं है। तो बहुत सारी भी चीजों का तो अवग्रह कि हम लोग देख करके अच्छा ये भगवान की प्रतिमा, कौन सी भगवान, तो ये भगवान की प्रतिमा इतना होना तो यह हो गया, अवग्रह तो गया, कब का ही गया, है ना। तो अपने को तो अवग्रह यह अवाय धारणा में ही पहले के जो दो ज्ञान है, वो चूंकि ज्ञान है तो थोड़ा सा समझाने में, उदाहरण देने में हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन दर्शन हम नहीं समझ सकते। समाधान, नहीं, बाल जनों को बार बार ये देख रहे हैं, बार बार वही चीज को घुमा घुमा के एक ही चीज बोल रहे हैं।
नहीं बालजनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग के पदार्थों के उपचार से चक्षुओं को दिखता है, वही बोले बाल बाल किसके लिए कह रहे हैं? बोला ये भी जो हम कह रहे हैं परिभाषा, जो बाल बोध बच्चे हैं उनके लिए कह रहे हैं ये परिभाषा। ये परिभाषा भी नहीं है, वो है ही कुछ अलग चीज, वो पकड़ ही नहीं सकते हैं। अब जैसे आपने बार बार अभी समझना चाह रहे हैं कि भाई दर्शन क्या है, तो ऐसे बाल बोध मतलब जिनको ज्यादा, हम लोग सब बाल बोध में आते, बाल बोध मतलब बच्चा नहीं, यहाँ पर जो ज्ञान में बाल है उसके लिए बाल बोध किया है। भाई अब उसको दर्शन समझना है तो बोलो उसको समझाने के लिए हम ये सब चीज बोल रहे हैं, अंदर ऐसे बाहर ऐसे, वास्तव में तो दर्शन पकड़ने की चीज ही नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं बाल, ये जब कहे कि चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, प्रश्न क्या करें, चक्षु इंद्रिय की विषय में जो प्रतिबद्ध अंतरंग शक्ति में, अंतरंग की जो शक्ति है जो चक्षु इंद्रिय में प्रतिबद्ध, यहाँ पर जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रतिबद्ध है, जो आत्मा के प्रदेश, चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, अंतरंग शक्ति में चक्षु इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, कहते हैं वहां पर कैसे हो, आंख आंख को थोड़ी देख पाती है, नहीं बाल जनों को ज्ञान कराने के लिए अंतरंग में बहिरंग पदार्थों के उपचार से चक्षुओं को दिखता है, वही चक्षु दर्शन है, ऐसा प्रकरण किया गया। वही अंतरंग में बहिरंग कारण जो आंख के द्वारा जो देखा जा रहा है, उससे अंतरंग में जो दिखाई दे रहा है उसको हमने चक्षु दर्शन बच्चों के हिसाब से कहा, जो ज्ञान में अभी बाल हैं उनके लिए कहा, वास्तव में ये पकड़ने की चीज ही नहीं है। फिर क्या करें, शंका, गाथा का गला न घोटकर सीधा अर्थ क्यों नहीं करते, समाधान नहीं करते, क्योंकि वैसा करने में तो पूर्वोक्त समस्त दोषों का प्रसंग आ जाएगा। हम अगर ये कह देंगे कि आंख से देख लिया है, अब अंदर सोचा है कि हाँ ये है, उसके बाद वो ज्ञान करा, बोला ऐसा नहीं कह सकते। गाथा का अर्थ घुट रहा तो गला घुट रहा तो घुटने दीजिए, वो अर्थ नहीं कर सकते। गाथा 484 के उत्तरार्ध का शब्दार्थ इस प्रकार है, जो देखा गया अर्थात जो पदार्थ शेष इंद्रियों के द्वारा जाना गया उससे जो ज्ञान होता है उसे अचक्षु, यह चक्षु होना चाहिए, मुझे लगता है अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। इसका परमार्थ चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त शेष इंद्रिय ज्ञानों की उत्पत्ति से पूर्व ही शेष इंद्रिय ज्ञान के उत्पत्ति से पूर्व ही अपने विषय में प्रतिबद्ध सशक्ति अचक्षु दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त भूत है। जो सामान्य संवेद या अनुभव होता है वह अचक्षु दर्शन है। समझाने को कहते भाई कहीं बहुत दूर पानी बरसा है, हम मान लीजिए, या बहुत ठंड पड़ी, ओले पड़े, इधर अपने को अगर हमारे टच होती हवा तो हम क्या कहते हैं, लगता कहीं ओला पड़ा है, तो लगता कहीं ओला पड़ा, वो तो ज्ञान हो गया ना। इसके पहले की चीज कैसे पकड़ाई जा सकती, पकड़ाई हम लोग के पकड़ में आ ही नहीं सकती इसके पहले की चीज। हवा स्पर्श करते ही हमको क्या हुआ, स्पर्श हुई, जैसे अंदर 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 एक प्रतिभास हुआ कि हवा स्पर्श हुई, ये प्रतिभास अंदर हुआ, वो और अंदर में ये प्रतिभास हुआ, उसके साथ में ये भी प्रतिभास, साथ साथ में क्या हो गया कि भाई कहीं ओला पड़ा है। तो पहले वाला, जबकि हम लोग का पहले दर्शन है फिर ज्ञान है, पहले प्रतिभास हुआ अंदर आत्मा के, फिर वो आत्मा में ये विचार आया कि कहीं ओला पड़ा, लेकिन जो हमको सामान्य प्रतिभास हुआ ना वो हम पकड़ नहीं पाते, हमारे सीधे क्या आ जाता, कहीं ओला पड़ा है, हमारे तुरंत यही चीज आ जाती है। द्वितीय गाथा 485 का अर्थ इस प्रकार है, परमाणु से लेकर अंतिम स्कंध पर्यंत जितने मूर्तिक द्रव्य हैं उनको जिसके द्वारा साक्षात देखता है या जानता है वह अवधि दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। इसका दीदी परमार्थ, यहाँ गलत तो नहीं दीदी एक मिनट, यहाँ जो अपन ने लाइन पढ़ी पहली गाथा 484 के उत्तरार्ध, यहाँ अचक्षु दर्शन होना चाहिए ना, शेष इंद्रियों द्वारा लिखा है तो चक्षु छपा है। मैंने बोला तो अचक्षु होगा, अच्छा मैं पढ़ी हूँ तो मुझे गलती नहीं पकड़ में आएगी क्या, मैंने बोला तो क्या चक्षु होगा, गलती नहीं छपा हुआ। आपने बराबर पढ़ा, लेकिन यहाँ गलत छपा है तो उसको सुधार ले रहे, ऐसा बोल रही थी। कहा विजया जी क्या चक्षु होगा, गलत छपा हुआ है। जी जी मैंने सुना नहीं होगा दीदी। आपने सुना नहीं होगा, ये हम इतना बड़ा वाक्य पढ़ेंगे तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा क्या कि गलत छपा हुआ, आप बोलिए।
ऐसा होना चाहिए क्या? आप लोग का ध्यान चला गया और मैं समझाने बैठी हुई, मेरा ध्यान नहीं जाए, ऐसा तो मैंने तुरंत ही कहा कि चक्षु दर्शन नहीं होगा, यहाँ पर अचक्षु दर्शन होगा। आपका ध्यान गया तो मेरा ध्यान गया है वहां पर। ऐसा जल्दी हो नहीं सकता कि मेरा ध्यान नहीं जाए। एक एक शब्द को आप लोग को समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, एक एक शब्द ठहर ठहर के पढ़ो। मैं कोई उपन्यास के जैसे थोड़ी पढ़ रही हूँ कि फटाफट फटाफट रीडिंग लगाने। आप लोग को जब कहते हैं तो आप लोग रीडिंग लगा देते हैं फटाफट में, जल्दी आप लोग को इसलिए कहते नहीं। ये सब शास्त्र ना वैसे पढ़ने का नहीं होता। मैं तो एक एक शब्द पर रुकती हूँ, तो जल्दी से गलती बच नहीं सकती। समझ में नहीं आया तो अलग बात है। इसका परमार्थ परमाणु से लेकर अंतिम स्कंद पर्यंत जो पुद्गल द्रव्य स्थित है, उनसे प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्व ही जो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त भूत स्वशक्ति विषयक उपयोग होता है, वही अवधि दर्शन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा ज्ञान और दर्शन में कोई भेद नहीं रहता। क्योंकि पहले जो जिस भी चिन्ह के द्वारा लगाते हैं ध्यान, अवधि दर्शन लगाते हैं, कहते वो अवधि दर्शन है। पश्चात उस अवधि दर्शन के पश्चात अवधि ज्ञान होता है। परमाणु आदि आई इत्यादि 485 गाथा में विषय के निर्देश द्वारा विषयी का निर्देश किया गया है, क्योंकि अंतरंग विषय का निरूपण अन्य प्रकार से किया नहीं जा सकता। वो कहे कि भाई आपने तो निर्देश कर दिया परमाणु आदि को, जो जान देखता है तो फिर ज्ञान का ही विषय हो गया, फिर आपने दर्शन क्या बताया? तो कहते और किसी तरह से अंतरंग विषय को हम नहीं बता सकते। अंतरंग विषय का निरूपण अन्य प्रकार से किया ही नहीं जा सकता। ये जब कहा जा रहा है कि परमाणु उसकी अंतिम पर्याय है अवधि ज्ञान की, तो ये तो ज्ञान हो गया ना। तो यहाँ पर प्रश्न समझा रहे हैं कि आप तो कहोगे कि ये ज्ञान हो गया, तो इसके अलावा नहीं बताया जा सकता अवधि दर्शन। अर्थात अवधि ज्ञान का विषय मूर्तिक पदार्थ है, अतः अवधि दर्शन के विषय भूत अंतरंग पदार्थ को बतलाने का अन्य कोई प्रकार न होने के कारण मूर्तिक पदार्थ का अवलंबन लेकर उसका निर्देश किया गया है कि मूर्तिक पदार्थ परमाणु को देखता है, वह अवधि दर्शन है। बोलो और किसी तरह से बता ही नहीं सकते। ये कौन कह रहे हैं आपके सामने? मुख्तार जी कह रहे हैं, फिर मैं कैसे बता सकती हूँ बताइए? और मैं मुख्तार जी बेचारे, वो तो बेचारे वीरसेन आचार्य की बात को कह रहे हैं। वीरसेन कहाँ से लाए? गंधर्व स्वामी से लाए। गंधर्व परमेष्ठी कहाँ से लाए? भगवान की वाणी से लाए। तो जो चीज भगवान की वाणी में जैसा आया वैसा जो चीज देख बताया ही। अब कोई कह दे आत्मा दिखाओ हमको, कहाँ से दिखा दी जाएगी आत्मा किसी को? वो जो लोग बहुत से दिखाते हैं सफेद सफेद, बोला ध्यान में हमको सफेद सफेद गोल गोल दिखती है, कोई कहती इस तरह से दिखती है, तो आत्मा थोड़ी, आत्मा का कोई रूप थोड़ी है। चाक्षुष विज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो स्वसंवेदन है वह चक्षु दर्शन है। श्रोत्र घान जिह्वा स्पर्शन मन के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के कारणभूत स्वसंवेदन का नाम अचक्षु दर्शन है। परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत भूतगल द्रव्य को विषय करने वाला अवधि ज्ञान के कारणभूत स्वसंवेदन का नाम अवधि दर्शन है। एकदम साफ दे रखा। परमाणु, मैंने यही तो पूछा था ना कि परमाणु अगर जघन्य है, नेचुरली हम घुमा के पूछे कि परमाणु जघन्य भाई तो उत्कृष्ट कितना होगा। यहाँ परमाणु से उत्कृष्ट तो कुछ बता ही नहीं रहे, क्योंकि जो द्रव्य है वो जितना जितना मोटा होता जाता है तो वो तो जघन्य में आ जाता है, उत्कृष्ट में थोड़ी आता। जो महास्कंद को देख पा रहा वो तो बहुत मोटा अवधि ज्ञान है ना। तो जितना बारीक चीज होती है उतनी उत्कृष्टता होती है। और अवधि सारा विकल्प किसमें है? देशावधि परमावधि में, सर्वावधि में। द्रव्य का कोई भी, द्रव्य का किसी भी चीज का विकल्प नहीं है। विकल्प रूप से नहीं, जघन्य और उत्कृष्ट। विकल्प मतलब जघन्य और उत्कृष्ट नहीं है, एक ही प्रकार का है। अब केवल दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। बहुविह बहुपयारा उज्जोवा परिमियमी खेतम्नि लोगा लोग वितिमिरो जो केवल दंसनो जो बहुविह बहुपयारा उज्जोवा परिमियमी खेतम्नि लोगा लोग वितिमिरो जो केवल दंसनो जुओ। जो नहीं पढ़ेगा था पढ़े। मैं पढ़ूं दीदी। बहुवीय बहुपयारा उज्जोवा परिमियम्मी खेतम्मी लोगा लोग वितिमिरो जो केवल दंसणु जो। बहु 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 प्रकारा
बहुप्रकारा उद्योतः परिमिते क्षेत्रे लोकालोकवितिमिरो यः केवल दर्शनोद्योतः। बहु 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 भी है, बहु प्यारा, अनेक तरह का, अनेक प्रकार का, उज्जोवा उद्योत, बहु प्यारा माने विकल्प से युक्त, बहुत अपने अपने अनेक प्रकार के विकल्प से युक्त, जो बहुत बहु प्यारा उज्जोवा, जो बहुत प्रकार के उद्योत हैं, परियमी खेतमी, इस परिमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। परिमित क्षेत्र कौन सा? अलोक, लोकालोक है ना, लोक से, अलोक से बाहर तो कुछ नहीं, तो परियमी क्षेत्र मतलब जो परिमित क्षेत्र है, जो भी है यहाँ पर वो नहीं खोले हैं, परिमित क्षेत्र, उसमें जो अनेक प्रकार के, अनेक भेद वाले जो उद्योत रूप से जो विकल्प पाए जाते हैं। लोगा लोग वितिमिरो, लोगा लोक और लोक को भी, लोका लोक वितिमिरो, लोका लोक अलोक को भी जो वी तिमिरो, वी माने रहित, तिमिरो माने अंधकार से रहित कर देता है, जो केवल दर्शन दर्शन उज्जो हो, वो केवल दर्शन रूपी उद्योत है, जो वो उद्योत है, यानी केवल दर्शन का उद्योत इतना है, जो अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार की वस्तुएं जो परिमित क्षेत्र में पाई जाती है लोकालोक में, उसको तिमिर रहित कर देता है, यानी प्रकट कर देता है। अपने अपने अनेक प्रकार के भेदों से युक्त बहुत प्रकार के उद्योत इस परिमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, परंतु जो केवल दर्शन रूपी उद्योत है, वह लोक और अलोक को भी तिमिर रहित कर देता है। विशेषार्थ अंतरंग उद्योत केवल दर्शन है भैया, या फिर बहिरंग पदार्थों को विषय करने वाला प्रकाश केवल ज्ञान है। शंका, चूंकि केवल ज्ञान स्व अपर का दोनों का प्रकाशक है, इसलिए केवल दर्शन नहीं है, जरूरत ही नहीं उसकी, जब दोनों का प्रकाशक है तब। ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। इस विषय की गाथा भी है, यहाँ की गाथा 4 नंबर जय धवल की है। मन पज्जावनंतो नानसय दंसनस्य विशेषो विशेषो केवलियम नानम पुन नानम तिय दंसनम तिय समानम। मन प्रिय ज्ञान पर्यंत ज्ञान और दर्शन दोनों में भेद है, परंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा तो ज्ञान और दर्शन समान है। तो इनका कहना तो कुछ और है, अब उसका अर्थ कोई गलत लगा ले तो कोई क्या करेगा, था तो ठीक ही कह रही है कि वहां पर जितना दर्शन है उतना ही ज्ञान है, परिमित दोनों एक बराबर है, परंतु यहाँ क्या लगा लिया कि ज्ञान के द्वारा सारी चीज हो जाती तो दर्शन की जरूरत नहीं है। समाधान, उन आचार्यों का ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है, इसलिए उसकी दूसरी पर्याय हो ही नहीं सकती। अर्थात यदि केवल ज्ञान को स्व पर प्रकाशक माना जाएगा तो उसकी एक काल में स्व प्रकाश रूप और पर प्रकाश रूप दो पर्याय माननी पड़ेगी। केवल ज्ञान को अगर दो पर्याय मानेंगे, स्व प्रकाश रूप पर प्रकाश रूप, तो दो पर्याय हो जाएगी, जबकि केवल ज्ञान की पर्याय एक ही है। केवल ज्ञान ऐसा नहीं घटता बढ़ता नहीं है, उसमें षटगुणी हानि वृद्धि ये जो है केवल ज्ञान में नहीं घटती है, अगुरु लघु गुण में, अगुरु लघु गुण के कारण शुद्ध द्रव्य में उनके अनंतानंत गुण है उसमें घटती है, किंतु केवल ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक रूप एक पर्याय है, अतः उसकी स्व प्रकाशक रूप दूसरी पर्याय हो नहीं सकती। पर्याय की पर्याय होती है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो पहली पर्याय की दूसरी पर्याय, उसकी तीसरी पर्याय, इस प्रकार उत्तरोत्तर पर्याय संतति प्राप्त होती है, इसलिए अनवस्था दोष आता है। पहली पर्याय से दूसरी, दूसरी पर्याय से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो ये तो अनवस्था दोष हो गया, एक दूसरे पर आश्रित हो गई। दूसरे पर्याय की पर्याय मानने से पर्याय दूसरी बात, पर्याय की पर्याय मानने से पर्याय द्रव्य हो जाती है। इस प्रकार पर्याय की पर्याय मानकर भी केवल दर्शन केवल ज्ञान रूप नहीं हो सकता। कहते पर्याय किसमें घटती है? द्रव्य में घटती है। तो द्रव्य की पर्याय, एक पर्याय जाती है दूसरी पर्याय आती है, इस तरह से तो फिर तो वो द्रव्य हो गया। तो केवल ज्ञान कोई द्रव्य थोड़ी है, केवल ज्ञान तो एक गुण है।
यदि कहा जाए केवल दर्शन अव्यक्त है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। जैसे कहते हैं ना केवल दर्शन अव्यक्त है, क्योंकि जो आवरण से रहित है और सामान्य विशेषात्मक अंतरंग पदार्थ के अवलोकन में लगा हुआ है, ऐसे केवल दर्शन को अव्यक्त रूप से विकार करने में विरोध आता है। तो पूरा व्यक्त है, केवल दर्शन में तो सारी चीजें पूरी व्यक्त है, तो कह रहे हैं इस केवल दर्शन को हम अव्यक्त भी नहीं कह सकते। यदि कहा जाए कि केवल दर्शन को व्यक्त स्वीकार करने से केवल ज्ञान केवल दर्शन इन दोनों की समानता नष्ट हो जाएगी, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि परस्पर के भेद से इन दोनों में भेद है। दूसरे, यदि दर्शन का सद्भाव न माना जाए तो दर्शनावरण के बिना 7 ही कर्म होंगे, फिर तो दर्शनावरण कर्म ही खत्म हो जाएगा। केवल दर्शनावरण भी एक कर्म है, तो कहते एक कर्म ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आवरण करने योग्य दर्शन का अभाव मानने पर उसके आवारक कर्म का सद्भाव मानने में विरोध आता है। आवरण करने योग्य दर्शन का अभाव होने पर कहते दर्शन अगर जो आवरण करता है ऐसे दर्शना का हम ये मान लेंगे, तो उस पर जो आवरक कर्म यानी उस पर जो आवरण डाल रहा है उसका भी सद्भाव मानने में, फिर उसको भी नहीं मानेंगे, उसको भी सद्भाव मानेंगे तो फिर विरोध आ जाएगा। अब संख्या बताने जा रहे हैं। चक्षु दर्शनी आदि जीवों की संख्या। जोगे चौरखाणम पंचखाणम चखीन चरीमाणम चक्षुन मोहि केवल परिमाणम ताननाणम तम नाणम च इंद्रिय बहुदीनम क्षीण कसायनंत क्षीण कसायन्तनन्तरासीणं जोगे चक्षु दंसन जीवानं बोधि परिमाणम इंद्रिय बहुदीनम क्षीण कसायन्तनन्तरासीणं योगो चक्षु दंसन जीवानं बोधि परिमाणम। मैं पढ़ती हूँ दीदी। जोगे चौरखाणम पंचखाणम च क्षीणचरिमाणम चक्षुण मोहि केवल परिमाणम ताननाणम च इंद्रिय पौदीणम क्षीण कसायन्तनन्तरासीणम जोगो अचक्षुदंसळ जीवाणम होदि परिमाणम। जो हाँ, योगे चतुरक्षाणाम पचाक्षाणाम क्षीणचर्मणाम चक्षुषाम अवधि केवल परिमाणम तेषाम ज्ञानम च। हो गया, दोनों का था, हो गई। नहीं, 488 का नहीं हुआ अभी, बोल रही हैं ऐर्य पौदीनं क्षीणकसायतनं तारक्षीणं जोगो अचक्षुः जीवानं होदि परिमाणम। एक इंद्रिय प्रवृत्तिगणम क्षीण कसायानंतानंदाशीनाम योग है चक्षु दर्शन जीवानाम भवति परिमाणम। जोगे चौ अखाणम, जोगे मन योग, चौखाणम मन 4 इंद्रियों का, पंचखाणम 5 इंद्रियों का, च क्षीण चरिमाणम, क्षीण कसाय गुण स्थान, चरिमाणम माने उसके अंत तक, गुण स्थान तक, क्षीण कसाय गुण स्थान तक। इसका जो योग है वह क्या नाम चक्षु दर्शन जीव की संख्या है। चक्षु दर्शन को जोड़ के यानी चतुर इंद्रिय और पंच इंद्रिय को जोड़ देंगे, कहाँ तक के जीव, 10वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं, 4 इंद्री वाले 5 इंद्री वाले, उन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कह रहे हैं जोड़ रूप, तो चक्षु दर्शन के जीवों की संख्या हो जाएगी। फिर कहते हैं चक्षु ऊणम ओही केवल परिमाणम तान नाणम तु। चक्षु को छोड़ करके कहते हैं ओही माने अवधि ज्ञान, केवल माने केवल ज्ञान का परिमाण कितना है, तान ताणम च, तान नाणम च, जितने तान माने उनके जितने ज्ञानी हैं उतने हैं, यानी अवधि ज्ञानी जितने हैं उतने अवधि दर्शन है, केवल ज्ञानी जितने, तान नाणम च,
उनके उन ज्ञान वाले जितने जीव है उतनी उनकी संख्या है। ए इंद्रिय बहुदीनम, एक इंद्रिय से लेकर, बहुदीन माने से लेकर, एक इंद्रिय से लेकर क्षीण कसायंत, क्षीण कसाय के अंत तक अनंत राशि नाम, कहते हैं अनंत राशि है। क्षीण कसाय तक जितने जीव हैं तो कहते हैं अनंत राशि है। जोगो माने जोड़, अचक्षु दंशन जीवा नाम होदि परमाणम, और उसके जोड़ रूप जो स्वरूप है वो अचक्षु दर्शनियों की क्या, अचक्षु दर्शन जीवानाम होदि परमाणम, अचक्षु दर्शन के जीवों के परिमाण की संख्या होती है। कुछ भी नहीं समझ में आया शब्दों से, क्योंकि अनिवार्य राशि होने से शब्दों का अर्थ करने से पूरा पकड़ में नहीं आता है। क्षीण कसाय गुण स्थान तक जितने चतुरिंद्रिय व पंचेंद्रिय जीव है उनका जोड़ रूप चक्षु दर्शन हो चक्षु दर्शनी जीवों की संख्या है। चक्षु दर्शन वाले जीव कौन से कहते हैं? जिनको 4 इंद्रिय होती है। और क्षीण कसाय गुण स्थान तक तो कौन पाए जाएंगे? पंचेंद्रिय पाए जाएंगे, और पंचेंद्रिय पहले गुण स्थान में भी पाए जाएंगे। इन्होंने चक्षु दर्शन के जीवों की संख्या कितनी बताई? जो 10वें गुण स्थान तक है चक्षु दर्शन। पंचेंद्रिय सबको चक्षु दर्शन होगा। फिर कहते हैं जितनी अवधि दीदी ज्ञान, 12वें हो गया ना, क्षीण का शायद तो 12वें हो गया। हाँ क्षीण कसाय सूक्ष्म 12, हाँ सूक्ष्म सात, क्षीण कसाय 12वां हो गया। जितनी अवधि ज्ञानियों की संख्या है उतने ही अवधि दर्शन जीव हैं। जितने केवल ज्ञानी हैं उतने केवल दर्शन जीव हैं। एक इंद्रिय से लेके क्षीण कसाय तक जितने जीव हैं उनके जोड़ स्वरूप अचक्षु दर्शनियों की संख्या है। क्योंकि अचक्षु दर्शन तो पंचेंद्रिय को भी पाया जाता है, और पंचेंद्रिय पना कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक है। उसके बाद तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन खत्म हो जाता है। तो कहते हैं वहां तक की अचक्षु दर्शन की संख्या कितनी है? तो बोलते हैं कि इतनी है। चक्षु दर्शनियों की द्रव्य प्रमाण से असंख्यात है, काल प्रमाण की अपेक्षा असंख्याता संख्यात अवसर्पणी से अपहृत होते हैं। काल के प्रमाण से कितनी संख्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बता रहे हैं। द्रव्य से तो बता दिया असंख्यात है, काल से बता दिए असंख्यात। असंख्यात काल की अपेक्षा असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी से अपहृत होते हैं। माने असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी से उसको भाग दिया जाए। अपहृत मतलब ऐसे समझिए कि जितने उसके समय हैं उन सभी समयों में वो सभी समय जीवों में अगर बांटा जाए तो कहते हैं उतने हैं। क्षेत्र की अपेक्षा सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग का वर्ग करके उसका जगत प्रतर में भाग देने पर चक्षु इंद्रिय जीवों की संख्या प्राप्त होती है। क्षेत्र में कितना क्षेत्र गिरेंगे? तो सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग का वर्ग करके जगत प्रतर श्रेणी गुना श्रेणी बटे जगत सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग से, माने सूच्यांगुल बटे संख्यात उसका वर्ग और उसको जगत प्रतर में भाग देंगे तो चक्षु दर्शन जीव की क्षेत्र के हिसाब से प्रमाण आ जाएगा। फिर क्या कहे? यदि चक्षु दर्शनावरण क्षयोपशम से उपलक्षित चतुइंद्रिय आदि अपर्याप्त राशि का ग्रहण किया जाए तो प्रतर अंगुल के असंख्यात में भाग से जगत प्रतर अपहृत होता है। कह रहे हैं कि अगर अपर्याप्ति भी उसमें ले लें, क्योंकि जिसके जितनी इंद्रियों की पर्याप्ति होती है, अपर्याप्त अवस्था में उतनी इंद्रिय वाले जीव कहे जाते हैं। तो कहते हैं अगर हम लोग उसको ले लें तो क्या कह रहे हैं कि प्रतर अंगुल के असंख्यात में भाग से जगत प्रतर अपहृत होता है। प्रतर अंगुल का असंख्यात से भाग दीजिए, जो भागफल आए उससे कहते हैं जगत प्रतर को भाग दीजिए। परंतु उसे यहाँ नहीं ग्रहण किया गया, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के प्रतिघात के नहीं रहने पर चक्षु दर्शनोपयोग के योग्य चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम वाले जीव चक्षु दर्शनी कहते हैं। कहते चक्षु दर्शन का कोई प्रतिघात नहीं होने से चक्षु दर्शन के जो उपयोग से योग्य हैं वही चक्षु दर्शना के क्षयोपशम वाले जीव चक्षु दर्शनी कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक जीव का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उनको तो कोई इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होगी। लब्ध पर्याप्तक जीव
चक्षु इंद्रिय की निष्पत्ति से रहित होते हैं। हम लोग सभी जानते हैं इस चीज को। इसलिए उनमें चक्षु दर्शनीय से युक्त चक्षु दर्शन रूप क्षयोपम पाया नहीं जाता, उनमें पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि चक्षु इंद्रिय उनको होने ही वाली नहीं है। तथा चक्षु दर्शन वाले जीवों की स्थिति संख्यात सागरोपम मात्र होती है। जीव की स्थिति कितनी है उनकी चक्षु दर्शन वाले की, तो मात्र संख्यात सागर प्रमाण है, यानी असंख्यात सागर प्रमाण नहीं है। यह कथन भी विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्षयोपम की प्रधानता स्वीकार की है। तो एक जीव या क्या कर रहे हैं, क्षयोपम मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इसमें ये घटाओगे कि भाई क्या करें, संख्यात हजार सागरोपम 33 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है ना, नारकी की होती है, देवों की होती है, तो क्या है संख्या सागर के कोड़ा कोड़े नहीं होता भाई। हाँ देखो, वही तो 33 सागर की होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कितनी उनकी स्थिति है, संख्यात सागर प्रमाणी है। तो संख्यात सागर प्रमाण चक्षु दर्शन की स्थिति पाई जाएगी। भाई ज्यादा से ज्यादा किसी जीव को कितनी होगी, तो 33 सागर तक। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्षयोपम की प्रधानता स्वीकार की है कि भाई इतना दिन तक क्षयोपम चक्षु दर्शन का पाया जाएगा। संख्यात हजार नहीं करे, संख्यात सागरोपम, क्योंकि आयु 33 कोड़ा कोड़ी तो है नहीं, हजार भी वहां पर नहीं है, मात्र 33 है। इसलिए चक्षु दर्शनी जीवों का अवहार काल प्रतर अंगुल के संख्यात में भाग मात्र होता है। इसलिए बोले चक्षु दर्शनों का जीवों का जो अवहार काल है, भागाहार, वो कितना होगा, प्रतंगुल का संख्यात्मा भाग, असंख्यात्मा भाग नहीं होता। यह कथन सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर चक्षु दर्शनी जीवों के प्रमाण के कथन में चक्षु इंद्रिय, चतुरिंद्रिय व पंच इंद्रिय पर्याप्त जीवों की प्रधानता स्वीकार की है। यहाँ पर्याप्त जीवों की चक्षु दर्शन में लिया गया है, पंच इंद्रिय चक्षु दर्शन में, क्योंकि उपयोग रूप से तो पर्याप्ति पूर्ण करने पर ही होता है। अपर्याप्त को कह रहे यहाँ पर नहीं लिए हैं, पर्याप्त लब्ध पर्याप्त तक आएगा नहीं, अपर्याप्त की संख्या इसमें कह रहे हैं। जो हमने आपको संख्या बताई है उसमें अपर्याप्त की संख्या नहीं है। अचक्षु दर्शनी जीव मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय से लेकर छीन कसाय वीतराग छदमस्त गुण स्थान तक पाए जाते हैं, क्योंकि अचक्षु दर्शन के क्षयोपम से रहित छदमस्त जीव नहीं पाए जाते हैं। अचक्षु दर्शन सभी जीव को होगा, छदमस्त जितने भी जीव हैं, अनंत जीव सब में पाया जाएगा। इन 12 गुण स्थानवर्ती जीवों की जितनी संख्या है वही अचक्षु दर्शनियों का प्रमाण है, जो अनंतानंत हैं। अवधि दर्शनियों का प्रमाण अवधि ज्ञानियों के समान है, क्योंकि अवधि दर्शन को छोड़कर अवधि ज्ञानी जीव नहीं पाए जाते हैं। इसलिए दोनों का प्रमाण समान है। केवल दर्शनी जीव केवल ज्ञानियों के समान है, क्योंकि केवल ज्ञान से रहित केवल दर्शनी जीव नहीं पाए जाते हैं। तो अपने को पता ही केवल दर्शन अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, तो अवधि दर्शन जितना को केवल ज्ञान होगा उतना को अवधि दर्शन होगा। केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होता है, तो जितने को केवल दर्शन होगा उतने को ही केवल ज्ञान होगा, अथवा जितने को केवल ज्ञान होगा उतने को केवल दर्शन होगा। इस तरह से दर्शन मार्गणा के 5 दर्शन को बता दिया गया। कल से लेशा मार्गणा चलेगी। दीदी ज्ञान को पहले बताया, दर्शन को बाद में बताया, दर्शन मार्गना से। हाँ, ज्ञान को पहले बताया, क्योंकि ज्ञान हम समझ सकते हैं इसलिए ज्ञान को पहले बताया। दर्शन हम नहीं, पर ज्ञान बताने के बाद दर्शन थोड़ा तो समझ में आया कि हाँ भाई हमको ज्ञान हो रहा तो दर्शन पूर्वक हो रहा है। पहले दर्शन बताते तो जो चीज को व्यक्त कर ही नहीं सकते, वो चीज अगर पहले बताते तो हमको कुछ भी नहीं पकड़ में आता। जबकि पहले नेचुरली पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, ये पक्की बात है। तो हमारा एक तो अधिकार हुआ है, इसका पहले हम लोग एक बार 9 बार नमोकार जप लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्रणाम दीदी। मेरी ये शंका है कि जैसे केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होता है, वैसे ही अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन एक साथ होता है? नहीं, एक साथ नहीं होता। पहले अवधि दर्शन लगाते हैं मुनि महाराज या जो भी लगाते हैं, फिर उनको
दर्शन के बाद उनको ज्ञान होता है। जैसे हमको पहले मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पर्य ज्ञान सब पहले दर्शन होता है। यद्यपि मन पर्य ज्ञान में दर्शन नहीं स्वीकार है, लेकिन वहां भी इहा पूर्वक मन पर्य ज्ञान होता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। केवल एक साथ होने वाला केवल ज्ञान केवल दर्शन ही, बाकी सारे ज्ञान क्रम से हैं, वो हमको पकड़ में नहीं आती, अलग बात है। लेकिन पहले अवधि दर्शन से भी पहले जहाँ वो शुभ चिन्ह रहते हैं, जो चिन्ह के द्वारा करते हैं, तीर्थंकर वगैरह के तो पूरे शरीर से ही होता है, या नारकी के या देव के, तो वहां से वो लगाता है अवधि दर्शन, तब फिर उसका अवधि ज्ञान होता है। तो ये हमारा दर्शन उपयोग, जो कि बहुत ही छोटा सा प्रकरण था। अब इसके बाद लेश्या मार्गना 60-70 गाथा अवश्य होगी इसमें, सारा आयु का बंध वगैरह, गति वगैरह का शायद इसमें वर्णन बहुत अच्छा आना चाहिए सप्तम। अब सबसे बड़ी मार्गना हमारे पास लेश्या और सम्यक तो खैर बहुत बड़ी मार्गना आ रही है, वो हमको लगता है 100 गाथा में होगी, क्योंकि लघुसात वगैरह में भी बहुत 120 गाथा है प्रथमोपम की शायद, तो इसलिए प्रथमोपम की गाथा बहुत ज्यादा आएगी। आगे के प्रकरण सब बहुत, बाकी जो छोटी छोटी है वो तो है, और ये दोनों ही मार्गना, सम्यक मार्गना और लेश्या मार्गना, जो कि आचार्य ने बहुत विस्तार में बताई है, बहुत अच्छी आ रही है। दीदी कायोत्सर्ग, हाँ, पहले इसका कायोत्सर्ग कर लीजिए, दर्शन मार्गना का। दीदी ये चक्षु दर्शन का संख्यातीत सागरी स्थिति क्यों बताई गई है? क्योंकि चक्षु दर्शन की स्थिति संख्यातीत सागरी क्यों बताई गई है? चक्षु दर्शन की स्थिति, चक्षु दर्शन पंचेंद्रियों को होता है और चतुरिंद्रिय को होता है। चतुरिंद्रिय वाले जीव की भी आयु ज्यादा नहीं हो, क्योंकि ये इनकी तो आयु ज्यादा है ही नहीं ना। जो और जितने भी सबसे ज्यादा आयु किसी आयु में सबसे ज्यादा आयु किसकी बताई गई है? नारकी की और देव की। हाँ, देव की, उन्हीं लोग की बताई। फिर या तो फिर भोग भूमि की बताई है, 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले, तो वो भी क्या है, असंख्यात पल्ले जो है 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। वहाँ आयु कितनी है? 33 सागर। तो पल्ले वाली आयु भी छोटी है, बहुत छोटी, छोटी क्या बहुत छोटी है देव के सामने। तो आयु सबसे बेसी यही है, तो इसीलिए कहाँ तक चक्षु दर्शन है? पंचेंद्रिय तक है, तो इसलिए पंचेंद्रिय की जो आयु है उसी को बताया गया चक्षु दर्शन का उत्कृष्ट का। तो इसमें ऐसे नहीं रहेंगे क्या कि जैसे पंचेंद्रिय जब तक है तब तक चक्षु दर्शन रहेगा, वो नहीं रहेगा, मतलब उनके आयु के हिसाब से ही चक्षु दर्शन रहेगा? हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि जब तक पंचेंद्रिय मतलब रहेंगे उस हिसाब से नहीं। तो पंचेंद्रिय कोई भी जीव ऐसा थोड़ी, भाई कोई एक जीव कितना दिन रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 33 सागर, तो इसलिए इन्होंने कहा क्या कहा, संख्यात सागर, है ना। संख्यात सागर, संख्यात 2 से शुरू होकर के जहां तक संख्यात होती वहां तक सब आ जाता है इसमें। इसीलिए पृथकत्व नहीं कहा, पृथकत्व ही कह देते तो क्या होता, 3 से 9 सागर होता, इसलिए ने संख्यात सागर कहा। तो जब तक बेसी से बेसी कोई जीव, उसके बाद वो नियम से क्या बनेगा पता नहीं ना है, कि एक जीव में इतना घटा दे, वो फिर जो अंतर पर रूपना जहाँ आती है वहां पर हमको पता चलेगा कि भाई चक्षु दर्शन अगर कोई किसी को होता है, किसी एक जीव को, जैसे पंचेंद्रिय बने रहने की एक सीमा है, तो पंचेंद्रिय बने रहने की सीमा है, तो जितने पंचेंद्रिय बने की तरस पर्याय कितने दिन की है, तो 1000 सागर से अधिक पृथकत्व वर्ष, तो उतने दिन तक उसको चक्षु दर्शन रह सकता है, पर्याय बदल बदल के। लेकिन पर्याय जब बदलेगी तो फिर वो अपर्याप्त अवस्था आएगी बीच में, अपर्याप्त अवस्था आएगी तो फिर तो अपर्याप्त को इन्होंने लिया नहीं, कि अपर्याप्त हम नहीं ले रहे हैं इसमें, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी इसकी। तो इसलिए पर्याय के हिसाब से तो एक पर्याय का चक्षु दर्शन कितना होगा, तो संख्या सागर प्रमाण ही होगा। थैंक यू। तो यहाँ नेट सेल में थोड़ा सा फिर से, कि अगर हम किसी को समझाएं तो क्या समझाएं, भाई चक्षु अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु चक्षु किसको कहते हैं, तो सब जान ही रहे, अवधि दर्शन जान ही रहे, केवल दर्शन जान रहे। तो दर्शन समझाने के लिए सबसे पहले दर्शन हम पकड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, मतलब केवल ज्ञानी भी हमको पकड़ाने आए तो वो भी हमें, केवल ज्ञानी की तो भाषा हम पढ़ रहे हैं, हम कोई अलग से तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वो इतना इतना सूक्ष्म है कि हम जब पकड़ते हैं तो हमारा वो ज्ञान हो जाता है।
किसी को भी कोई भी प्रश्न तो कर ही सकता है ना, तो उसी तो समझाने के लिए भाई कि हम उसको है, क्योंकि है इसलिए फिर हम उसको मानेंगे नहीं, हमको पकड़ में नहीं आता तो हम नहीं मानेंगे। नहीं भैया, अगर दर्शन नहीं होगा पहले तो ज्ञान होगा ही नहीं। एकदम मोटे रूप में समझाइए भाई, जैसे हम आंख बंद कर ले तो सामने क्या चीज हमको दिखेगी क्या, और नहीं दिखेगी तो हमको ज्ञान होगा क्या, तो ज्ञान नहीं होगा। तो फिर वो भाई, अब जैसे भी हम किसी वस्तु को देख के जान लिए कि ये फलानी चीज है, तो हमारे ज्ञान में आ गई ना। लेकिन कब आई, जब पहले हमने देखा, हमारी आत्मा ने उस चीज को पहले जाना। तो अंतरंग जो विचार होते हैं, अंतरंग जो भाषा होती है, आत्मा की जो अपना प्रकाश होता है, वो यहाँ पर दर्शनोपयोग है। तो इसलिए उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। हम जैसे ही पकड़ते हैं, छद्मस्त लोग, वो केवल ज्ञान, मतलब सॉरी, ज्ञान हो जाता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, जो भी वो ज्ञान, चक्षु दर्शन करते, चक्षु दर्शन से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर निर्सेल में आचार्य इतना न्यायिक मत से और से लेकर के जो समझाए हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि दर्शन जो ज्ञान के पहले जो हो रहा है सामान्य प्रतिभास। अब सामान्य प्रतिभास वैसा प्रतिभास है जो हमारे ज्ञान में नहीं आता। ज्ञान में आते ही जैसे वो सामान्य प्रतिभास हमारे ज्ञान में आता है, वो ज्ञानो उपयोग हो जाता है दर्शनो उपयोग से हट करके। कोई कहेगा सामान्य प्रतिभास तो हम जानेंगे ना कि हमको हुआ। हाँ भैया, जानोगे, लेकिन जानते ही वो ज्ञानोपयोग हो जाएगा। ये प्रश्न खड़ा होता है, भाई सामान्य प्रतिभास आप बोल रहे हो, तो सामान्य प्रतिभास हम जाने कि हमको सामान्य से कोई चीज दिखी, वो कुछ चीज दिखी, वो तो क्या हो गया, अवग्रह मति ज्ञान हो गया। कुछ दिखी, अवग्रह मति ज्ञान हो गया। इसलिए दर्शनोपयोग कभी भी पकड़ में हमारे नहीं आ सकता है। लेकिन कोई किसी भी वस्तु का ज्ञान बिना दर्शनोपयोग के नहीं होता है। चक्षु दर्शन का अवधि दर्शन का अवधि दर्शन पूर्वक हो जाता है, और केवल ज्ञान का तो केवल दर्शन केवल ज्ञान, क्योंकि वो एक अद्भुत चीज है, तो दोनों तो एक साथ ही होता है। पर हम छद्मस्तों को पहले कोई भी दर्शन होता है, फिर हमको ज्ञान होता है। अवधि दर्शन भी पहले अवधि दर्शन होता है, फिर अवधि ज्ञान होता है। तो ये हम दर्शन के बारे में कोई समझे तो अपनी तरफ से जितनी शक्ति है उतना बताने के हिसाब से बताए। कल से दीदी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, जैसे अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन मति ज्ञान के का भेद हो गया क्या? मति ज्ञान से पहले मति ज्ञान का भेद हुआ या मति ज्ञान के? हाँ, मति ज्ञान के पहले, क्योंकि श्रुति ज्ञान किसको कहा, मति ज्ञान के द्वारा जानी हुई वस्तु को विशेष जानना। तो इसलिए चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन से हमको पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अवग्रह मति ज्ञान ही तो होता है सबसे पहले। चक्षु और चक्षु दर्शन के बाद जिसको हम पकड़ पाते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, अवग्रह मति ज्ञान होता है। हाँ, तो ये जो चक्षु दर्शन है, ये मति ज्ञान का ही तो दर्शन हो गया। नहीं, मति ज्ञान का दर्शन कैसे हो, ज्ञान का दर्शन थोड़ी होता, कोई ज्ञान का दर्शन थोड़ी होता है। नहीं, जैसे अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन हो गया। अवधि ज्ञान के लिए नहीं, अवधि दर्शन पूर्वक होता है, अवधि ज्ञान का दर्शन नहीं होता है ना। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मति ज्ञान चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होगा। मति ज्ञान जो अवग्रह, जो सबसे पहला भेद अवग्रह है, उसका बाद का तो फिर बहुत आगे, वो तो बिल्कुल ही ज्ञान है ही है। अवग्रह नामक जो मति ज्ञान है, वो भाई कैसे होता, किसी को कब होता है भैया, चक्षु दर्शनों पूर्वक होगा। तुम आंख बंद करके बैठ जाओगे तो चक्षु वाला तुमको यह ज्ञान, यह अवग्रह नहीं होगा। तुम ऐसा कुछ कर लो कि सारी इंद्रियों को बंद कर लो, कान को, नाक को, आंख को, तो खाली स्पर्शन इंद्री के द्वारा तुमको मति ज्ञान होगा, अवग्रह मति ज्ञान होगा। लेकिन होगा तुमको मति ज्ञान, वो तुमको दर्शनोपयोग, यद्यपि उसके पहले दर्शनोपयोग हुआ है, अचक्षु दर्शनोपयोग हुआ है, पर वो हमारे पकड़ में जब तक आता है, जब तक हम की समझे कि हमको ठंडी हवा स्पर्श करी है, तब तक में वो ज्ञान में ठंडी हवा है ना, गर्म हवा, ये क्या हमारे तो ज्ञान में आ गई ना कि हवा कैसी है। हाँ, तो इसलिए है ना, इस तरह से यही पूछ रही नहीं, जैसे मैं ये, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना अवधि ज्ञान के, ऐसे बोल सकते हैं क्या, अवधि ज्ञान के दो भेद है, अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान, ऐसे नहीं बोलते क्या? ना, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, और मति ज्ञान का अवग्रह भेद है, वो चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होता है। यद्यपि आपको ये भाषा कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी,
पर हमारे समझने के लिए है कि भाई जब भी अब यहाँ अवग्रह मति ज्ञान हो रहा उसके पहले दर्शन हो रहा है। जिस इंद्री का हमको अवग्रह हो रहा है, पांचों इंद्री से, जिस इंद्री से भी हमको अवग्रह हो रहा है उस इंद्री का पहले उपयोग हो रहा है, दर्शन उपयोग हो रहा है। जैसे अपन बोलते हैं अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, वैसे मति ज्ञान इसके चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होगा। हाँ, तो क्यों नहीं लिखा गया शास्त्रों में? क्योंकि वहां तो क्या था, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान है ना, तो एक चीज के लिए कह दिया कि यहाँ पर अब आपको ये लिखेंगे चक्षु दर्शन पूर्वक चक्षु ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय पूर्वक स्पर्शन, तो ऐसा तो सीधी सी बात है कि दर्शनोपयोग के बाद ही ज्ञान उपयोग। पांचों हो गया, तो इसमें पांच वेद, तो पांचों दर्शन के बाद में हो, पांचों इंद्रिय के द्वारा होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सामने कढ़ी रखी हो, है ना, अब कढ़ी के रंग को ही देख करके हमको हो गया कि आज तो कढ़ी लगता खट्टी है, और आपका चेहरा भी बन गया खट्टी है, तो यद्यपि आपने नहीं चखा, लेकिन जो आपके दिमाग में आ गया खट्टी है, वो ज्ञान हो गया ना। यद्यपि आपने नहीं चखा, वो चख के जानने की चीज थी। ये हम लोग बनाते बनाते इतने अनुभवी हो जाते कि बहुत सारी चीजों को देख के ही जान लेते हैं कि ये चीज तो आज ऐसे लगती है, ये चीज तो आज थोड़ी कच्ची लग रही, बिना छुए, बिना देखे बिना, और हम लोग कई चीजों को जान लेते हैं जिस चीज में हम लोग पारंगत हो गए चौके के काम में। तो वहां पर तो बात आती है कि वहां तो वो हुआ ही नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो क्या है? वो तो ज्ञान ही है ना। आप जो बोल रहे खट्टी है, चाहे आज रंग बहुत सुंदर है सब्जी का, ये क्या है? यद्यपि आपने आंख से देखा, लेकिन फिर भी है तो ज्ञान ही ना, ज्ञान में आ गया। इसलिए कितना कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जरूर महसूस होता कि हाँ कुछ हुआ है, ज्ञान के पहले कुछ हुआ है, ये बिल्कुल प्रतीति होती है। आप अगर ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि कुछ प्रतीति हुई है पहले, तब मैं जान पाई हूँ कि अब आप कमरे में बैठे हो, आपने देखी नहीं कढ़ी किस रंग की है, तो आप कमरे में बैठे बैठे थोड़ी बोलोगे कि आज तो कढ़ी खट्टी बनी है, नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए ये बिल्कुल महसूस होता है। ये हमको दर्शनों में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है कि पकड़ में नहीं आते हुए भी समझ में आ रहा है। एक ये मतलब उपयोग वाली चीज इतनी बढ़िया है। जैसे हम लोग ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आत्मा को हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन ग्रंथों में क्या आत्मा को है, समझ पा रहे हैं अपन। जैसे आत्मा को अपन देखते नहीं है, लेकिन अहम प्रत्यय के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। वहां क्या आया है? अहम भाई आत्मा को हम कैसे जाने? आप ऐसे का तो ऐसा है, ऐसा है, कैसे जान? अपनी आगम की बात कर रही हूँ मैं, अन्य मत की नहीं कर रही। तो आया कर्मकांड जी में अहम प्रत्यय के द्वारा, जो हम बोल रहे कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करते, शरीर थोड़ी बोल रहा मैं। इसका मतलब शरीर के अंदर कुछ है जो मैं बोल रहा है। ये शरीर मैं नहीं बोल सकता, ये पुद्गल है, ये कभी नहीं बोल सकता मैं। क्या कहा गया कि अहम प्रत्यय के द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है। तो वैसे ही किसी चीज का ज्ञान हो रहा है, तो हाँ कुछ इसके पहले हुआ था जरूर, हम पकड़ नहीं पाए, अलग बात है, कुछ हुआ जरूर है। मतलब कितना मतलब यहाँ आकर के ना अपने आत्मा की प्रतीति बढ़ती है, उपयोग में आते हैं जब हम कि हाँ कहीं कहीं कुछ आत्मा में हुआ है, तब उसके बाद हमको ज्ञान हुआ। कहीं आत्मा में इसके पहले कुछ घटित हो गया, हमको नहीं पकड़ में आया, अलग बात है। तो दर्शनोपयोग मुझे तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आत्मा की प्रतीति बनती है, इससे बहुत अच्छी प्रतीति बनती है। कहीं आत्मा में कुछ खुलबुल हुई है, कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ परिस्पंदन हुआ है आत्मा के प्रदेशों में, तभी हमको ज्ञान हुआ है। हम नहीं पकड़ पाए, अलग बात, क्योंकि हम तो ऐसे भी आत्मा के प्रदेशों में जो प्रति समय परिस्पंदन हो रहा है, हम कितना पकड़ पाते? तो मोटा मोटा पकड़ पाते, है ना। बहुत जो जागरूक है, जो बिल्कुल अपनी आत्मा में रहता है, बिल्कुल सारी चीजों को छोड़, वो भी थोड़ा सा जो चंचल है, जो शांत है, तो शांत वाला थोड़ा ज्यादा पकड़ लेता, चंचल वाला तो मोटा को भी नहीं पकड़ पाता। तो उपयोग के द्वारा मतलब अपनी आत्मा का प्रतिभास होता है। दीदी, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कुछ होता है, सबसे पहले आत्मा के अंदर जो परिस्पंदन होएगा, ये तो बाह्य इंद्रियां हैं, इनसे तो अपन को परंतु उसके अंदर जो आत्मा की बनी हुई है, उसमें पहले वहां प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो चुका, उसके पता नहीं चला, उसके द्वारा जो आश्रय होना था वो हो चुका, उसके बाद ज्ञान सातों कर्मों में बट चुका। आप जब तक जाने कढ़ी खट्टी है, तब तक तो सातों कर्मों में प्रदेश ही बट गया।
तो एक मतलब सब एक यही ऐसा वर्णन मुझे लगता है सारी मार्गना में जो आत्मा की ओर झुकाव कराती है कि है, कुछ तो है, ऐसा महसूस होता है। मम्मी जी भाई मुझे जितनी समझ में आती मैं समझा देती हूँ, तो भगवान जाने कहीं कुछ गलती नहीं हो तो पता नहीं है। क्योंकि ये तो शास्त्रों महसूस करने वाली मतलब हो गए। अब थोड़ा सा महसूस होएगा जितना समझाए ना आप। अब हमको भी लग रहा है कि कुछ है ना, पहले अपन को स्पंदन हो रहा है आत्मा में। दीदी आप हाँ? एक बार आप यहाँ 10 करण की क्लास ले लो ने। हाँ? एक बार आप यहाँ 10 करण की क्लास ले लो ने। अरे एक क्लास ऑलरेडी आप लोग को दो लोग समझा रहे हैं। भैया जी की तो तबीयत ठीक नहीं है शायद, अब हो गई क्या तबीयत ठीक? आ रहे हैं क्या? नहीं, वो मेरे को नहीं मालूम है, मैं तो अभी नहीं रेगुलर बैठती हूँ, और भैया जी नहीं आते तब तो मैं भी हो जाती हूँ। बीना दीदी भी समझाती है ना भाई, बीना दीदी भी समझाई। 10 कर्म उसी में कर्म कांड का ही कह रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो बीना दीदी आप लोग को समझा ही रही होंगी बढ़िया से। दीदी दीदी से आपसे पूरा सब फिर समझ में नहीं आता है, आप जैसे दीदी से एक समझाते बार घूमट सर वापस पढ़ेंगे। ये आपकी जितनी हानि बार वाली पढ़ो, जितनी सुनिए बार ना, पढ़ो नए चीज सीखते हैं उससे। वो तो वैसे भी हर ग्रंथ को ऐसे भी 2 बार हल्के ग्रंथ है, हल्का वैसे हल्का नहीं, आचार्य के हिसाब से हल्का नहीं कर रही मैं भाई, जो हम लोग को थोड़ी सी जल्दी पकड़ में आ जाता है ऐसे ग्रंथ को भी हमेशा 2 बार पढ़ना चाहिए। तो ये दीदी क्या दूसरी बोल रहे बार हैं आप पढ़ाना, दूसरी बार आप पढ़ाना। मंजू जी? आपकी बात सुन के कह रहे हैं मंजू जी एकदम ठीक बोल रही। मैं कि हाँ अब आपके है ना ये पढ़ाएंगे आप लोगों को। दोबारा ये पढ़ाएंगे। नहीं, हमको उनका पल्ले नहीं पड़ता।